क्या आपने कभी सोचा है हम अपनी जिंदगी का सिर्फ 40% पोटेंशियल ही यूज करते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आप थक गए हो, हार गए हो या और नहीं हो पाएगा, तो आज की बुक के ऑथर के हिसाब से आपके अंदर अभी भी 60% एनर्जी, पावर और पोटेंशियल बचा हुआ है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी की जिसे लोग कहते हैं द टफेस्ट मैन अलाइव। उनका नाम है डेविड गॉगिन्स। एक ऐसा इंसान जो एक टाइम पर ओवरवेट था, डिप्रेस था, गरीब था और पेस्ट कंट्रोल की जॉब करता था, लेकिन फिर वही इंसान बना यूएस नेवी सील, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और अल्ट्रा मैराथन रनर। ये बुक कैंट हर्ट मी सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो सिखाती है कि दर्द से दोस्ती करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। गॉगिन्स की कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। डेविड गॉगिन्स का बचपन आसान नहीं था। उनके फादर बहुत अब्यूसिव थे, रोज मारते थे और उनका बचपन डर और दर्द से भरा था। स्कूल में भी लोग उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो ओवरवेट थे, स्टैमर करते थे और पढ़ाई में कमज़ोर थे। एक दिन गॉगिन्स ने डिसाइड किया, बस अब और नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ चेंज करने का प्लान बनाया। उनका पहला गोल था यूएस नेवी सील बनना, लेकिन जब वो अप्लाई करने गए, डॉक्टर ने कहा तुम 135 किलोस हो और सिर्फ 3 महीने में 87 किलो होना पड़ेगा। इम्पॉसिबल था, लेकिन गॉगिन्स ने कर दिखाया। सिर्फ 3 महीनों में अराउंड 48 किलो वेट लूज किया और नेवी सील की ट्रेनिंग ज्वाइन की। उन्होंने अपनी बुक में कुछ लाइफ लेसन्स दिए हैं, जिसमें पहला है दर्द से दोस्ती करो और दिमाग को मजबूत बनाओ। जैसे हाथों पे वजन उठाते उठाते हाथ मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही मुश्किल सिचुएशंस फेस करने से माइंड टफ हो जाता है। दर्द, फेलियर, स्ट्रगल को अवॉइड मत करो, एम्ब्रेस करो। जैसे हम जिम में मसल्स बनाते हैं ना, वैसे ही हम माइंड को भी ट्रेन कर सकते हैं। अगर ऑफिस में बॉस तुम्हें बार बार क्रिटिसाइज करता है, तो उसके वर्ड्स को अपनी इंसल्ट मत समझो, उसे अपना मेंटल वर्कआउट समझो। गॉगिन्स कहते हैं हर दर्द एक अपॉर्चुनिटी है अपनी लिमिट्स तोड़ने की। जब भी तकलीफ मिले या हार हो, उससे डरते मत रहो। स्ट्रगल से दिमाग को रेजिस्टेंस मिलती है और अगली बार दर्द या प्रेशर कम लगेगा। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आप डेली रूटीन्स में अनकंफर्टेबल काम इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कोल्ड शावर, चैलेंजिंग वर्कआउट या किसी के साथ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। इस बुक का एक कॉन्सेप्ट जो बहुत फेमस हुआ, वो है मिरर के सामने अपने आप को फेस करना। हर रात गॉगिन्स मिरर के सामने खड़े होते थे और खुद से कहते थे तुम मोटे हो, तुम लेजी हो, पर तुम बेटर कर सकते हो। ये मुश्किल लग सकता है, पर उन्होंने खुद को ऑनेस्टली फेस किया। हम सब एक्सक्यूजेस बना लेते हैं, टाइम नहीं है, मूड नहीं है, लक नहीं है। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप मिरर के सामने अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करोगे और अपने आप को धोखा नहीं दोगे। अपनी खामियां और कमजोरियों को पहचानो। अपने डेली गोल्स और फ्लॉज लिखो, मिरर पर चिपकाओ। जब भी उसे दोबारा देखोगे, प्रोग्रेस और रियलिटी सब कुछ दिखाई देगा। इस बुक का नेक्स्ट सबसे बड़ा लेसन है द 40% रूल। ऑथर कहते हैं जब आपको लगता है कि आप थक गए हो, आपका काम पूरा हो गया है,
तो आप रियलिटी में अपनी पोटेंशियल का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जब आपको लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, वही मोमेंट होता है जब असली गेम शुरू होती है, क्योंकि आपका अभी 60% पोटेंशियल बाकी है। जैसे किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझसे अब पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन अगर वो 10 मिनट और बैठ जाए, एक चैप्टर और करे, वो अपने 40% रूल से बाहर निकल जाता है। या जिम में जब आप लास्ट रैप करते हैं और सोचते हैं बस अब नहीं होगा, अगर हम एक रैप और कर लें, वही ग्रोथ होती है। एक्चुअल में बॉडी और माइंड मिलके हमें प्रोटेक्ट करते हैं और एक गवर्नर की तरह परफॉर्मेंस लिमिट कर देते हैं। उस इंटरनल गवर्नर को इग्नोर करके थोड़ा और पुश करते जाना है। एग्जाम तैयारी या रनिंग, जब लग रहा है कि और नहीं हो पाएगा, तब थोड़ा और करके देखो। हर वीक अपनी लिमिट्स को धीरे धीरे पुश करो। किसी मैराथन रनर की तरह पहले दिन 1 किलोमीटर, अगले हफ्ते 1.2 किलोमीटर। नेक्स्ट लेसन में गॉगिन्स कहते हैं, लाइफ में जब मुश्किल आती है तो अपने कुकी जार को खोलो। मतलब अपने पास्ट के अचीवमेंट्स या स्ट्रगल को याद करो। जैसे एक टाइम था जब तुमने एग्ज़ाम क्लियर किया या किसी टफ फेज से निकले। वो यादें तुम्हारा फ्यूल बनती हैं। जब तुम अपनी पुरानी विन्स याद करते हो ना, तुम्हें लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक डायरी या नोट्स बनाओ जिसमें अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स लिखो। जब भी डाउन फील करो, एक बार उन्हें पढ़ लो। ऑथर एक और चीज़ जो हमें सिखाते हैं वो है दर्द, गुस्सा और नफरत को अपनी एनर्जी में बदलना। जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, नीचे गिराने की कोशिश करें, तो तुम उस वक्त पहले से ज़्यादा मेहनत, जोश और हिम्मत से काम करो। ये एक मेंटल स्ट्रेटेजी है। मतलब जब कोई तुम्हें रोकना चाहे और तुम फिर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ, तो उनके पास पावर ही नहीं बचती तुम्हें रोकने की। एक बार नेवी सील ट्रेनिंग के टाइम पर इंस्ट्रक्टर्स ने गॉगिन्स और उसकी टीम को टॉर्चर जैसी ट्रेनिंग दी। बर्फ के पानी में घंटे भर बैठना। सब थक गए थे, लेकिन गॉगिन्स ने डिसाइड किया, आई विल स्माइल, आई विल गो हार्डर। इंस्ट्रक्टर्स कंफ्यूज हो गए, ये ट्रेनर दर्द में भी मुस्कुरा रहा है। मतलब जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम गिव अप करोगे और तुम फिर भी कंटिन्यू करते हो, तुम उनका कंट्रोल ले लेते हो। ये लेसन स्कूल, जॉब, लाइफ सब जगह काम आता है। गॉगिन्स हर चैलेंज के पहले विजुअलाइजेशन करते थे। वो सिर्फ सक्सेस इमेजिन नहीं करते थे, वो पेन, फेलियर और स्ट्रगल भी इमेजिन करते थे। जैसे एग्ज़ाम से पहले अगर आप इमेजिन करो पेपर टफ आएगा, लाइट चली जाएगी या टाइम कम होगा, फिर जब सच में ऐसा होता है आप उसके लिए रेडी रहते हो। यही होता है मेंटल रिहर्सल। और वो हर दिन अपने आप से कहते थे, मैं हमेशा सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा, जो भी हो जाए। ये सेल्फ टॉक उन्हें मेंटली अनस्टॉपेबल बना देता था। ऑथर कहते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप चैलेंजिंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट डाइंग। चाहे आप बिलियनियर हो, स्टूडेंट हो या एथलीट, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो आप लूज कर रहे हो। हर दिन एक छोटा डिस्कम्फर्ट चूज करो। कोल्ड शावर लो, 10 मिनट रन करो, किसी अच्छी बुक का एक पेज पढ़ लो या पूरी ईमानदारी से सेल्फ टॉक करो। ऐसे ही मेंटल टफनेस बनती है। तो अगर आपको लगता है लाइफ मुश्किल है या दुनिया अनफेयर है, तो याद रखो, गॉगिन्स भी वही दुनिया में जीते थे। उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं, डिसिप्लिन चूज किया और
जब आप अपनी लाइफ में दर्द को अपना दोस्त बना लोगे, तब आप समझ जाओगे कैंट हर्ट मी का मतलब सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, एक माइंडसेट है जो कहता है दुनिया में कोई चीज़ मुझे नहीं गिरा सकती जब तक मैं खुद हार मानने की परमिशन ना दूं।